9 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की मल्टी स्टोरी रेसिडेंट सोसाइटी भारत सोसाइटी में 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनों ने अपने अपार्टमेंट के 9th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक 8 साल का बच्चा नींद में अपनी इंडेक्स फिंगर से हवा में स्क्रीन स्वाइप करने की हरकतें कर रहा था। 28 सितंबर 2025 ओडिशा में एक 10 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है जब उसकी मम्मी उसे फोन देने से मना कर देती है। और ऐसी केवल एक घटना नहीं है, ऐसी दर्जनों घटनाएं मौजूद है। स्मार्टफोन अब एक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रह गया है, यह बच्चों की जेब में रखा एक ऐसा डिजिटल एडिक्शन बन चुका है जिसे डॉक्टर्स सिगरेट के पैकेट से कंपेयर कर रहे हैं। भारत के लोगों ने सिर्फ एक साल में 1.1 लाख करोड़ घंटे मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए बिताए। आज 3 साल का बच्चा यूट्यूब चलाना जानता है पर अपने शूज खुद नहीं पहन सकता। एक एवरेज इंडियन चाइल्ड 4 से लेकर 6 घंटे डेली मोबाइल स्क्रीन पर स्पेंड कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये हजारों घंटे बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी और फ्यूचर को किस हद तक खोखला कर रहे हैं? जब हम 90s के दशक या अपने बचपन को याद करते हैं तो हमें आउटडोर गेम्स, मिट्टी से सने हाथ, दोस्तों के साथ मस्ती याद आती है। लेकिन आज के बच्चों का बचपन 6 इंच की स्क्रीन के अंदर स्टक हो गया है। जब किसी बच्चे से मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो बच्चा एग्रेसिव क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि उसके माइंड में असल में क्या चल रहा होता है? इस वीडियो को बनाने में जिन भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर इनको वेरीफाई कर सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्टडी यह बताती है कि स्मार्टफोन की लत सिर्फ एक लत नहीं है बल्कि यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल और बायोकेमिकल बदलाव है जो बच्चों के ब्रेन जो अभी डेवलप भी नहीं हुए हैं उनकी स्ट्रक्चर मतलब उनके आकार को चेंज कर रही है। इसी यूनिवर्सिटी की एक चीफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अन्ना लेम्बके ने अपनी किताब डोपामिन नेशन में स्मार्टफोन को ड्रग्स से कंपेयर किया कि जैसे कोई आदमी ड्रग्स लेता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, उसी तरह स्मार्टफोन भी विजुअल कॉर्टेक्स के थ्रू मतलब जो हम देखते हैं उसके थ्रू ब्रेन में लगातार डोपामिन को रिलीज करवाता रहता है। और इस वीडियो में आप इस डोपामिन शब्द को बार बार सुनेंगे क्योंकि यह वही चीज है जो भारत के करोड़ों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो चलिए समझते हैं कि यह है क्या और यह इतना खतरनाक क्यों है। इसको ऐसे समझिए कि डोपामिन एक पेट्रोल है और जब किसी गाड़ी को जितना पेट्रोल मिलता है तो गाड़ी उतनी ही दौड़ती है। उसी तरह डोपामिन हमारी बॉडी का एक पेट्रोल है और जब जब यह मिलता है तो हम खुश रहते हैं और काम करते हैं, और जब यह रुक जाता है तो हम उदास हो जाते हैं और अग्रेसिव हो जाते हैं। और ऐसा कैसा बच्चों के साथ होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा नुकसान ही करता है, ये केमिकल हमें काम करने के लिए इंस्पायर भी करता है, जैसे वो काम जैसे खाना बनाना, रहने के लिए घर बनाना और कोई भी काम करने के लिए हमें मोटिवेट करता रहता है। मतलब यह उतना बुरा भी नहीं है। तो दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत होती है जब आप कोई रील देखते हैं तो बूम एक साथ बहुत ज्यादा डोपामिन निकलता है। अगर आपकी फोटोज पर लाइक आते हैं या आप अपने गेम के किसी लेवल को पार करते हैं तो एक साथ बहुत ज्यादा डोपामिन बाहर निकलता है। इससे होता यह है कि 1 सेकंड में बिना जरूरत का 10 गुना ज्यादा डोपामिन बाहर निकलता है। अब इससे दिक्कत यह होती है कि जब डोपामिन ज्यादा होने लगता है तो ब्रेन अपनी सेंसिटिविटी को कम कर देता है। इसको ऐसे समझिए कि आपने चाय पीने से पहले मिठाई खाई, और चाय पीने से पहले अगर आपने मिठाई खाई तो चाय आपको फीकी लगेगी क्योंकि आपकी जीभ ने चाय को चखने से पहले उस मिठाई को चख लिया है और उस मिठाई में मिठास चाय से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए चाय हमको फीकी लगती है। और ऐसा का ऐसा हमारे ब्रेन के साथ होता है कि जब ज्यादा डोपामिन बाहर निकलता है तो ब्रेन अपनी सेंसिटिविटी को कम कर लेता है। ठीक है, इससे होता यह है कि ब्रेन एक क्रोनिक डोपामिन डिफिशिएंट स्टेट में चला जाता है। मतलब एक ऐसी स्टेट जहां बहुत ज्यादा फोन, गेम्स, सोशल मीडिया यूज करने से ब्रेन इतना ज्यादा थक जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि अब खुश कैसे रहा जाए। और बच्चों पर इसका ये इफेक्ट पड़ता है कि जिन कामों में बच्चों को कम खुशी मिलती थी पहले, जैसे पढ़ाई करना, खेलना या परिवार वालों के साथ बैठना, ये बच्चों को और ज्यादा बोरिंग लगने लगता है। और इन सब से परेशान होकर जब पेरेंट्स बच्चों से फोन छीन लेते हैं तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं या जोर जोर से रोने लगते हैं।
कभी कभी तो बच्चा रॉन्ग स्टेप उठा लेता है, जैसे सुसाइड वगैरह कर लेता है, जैसे हमने यूपी की गाजियाबाद, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और उड़ीसा के बच्चों के साथ देखा। अब इसमें यह समझना जरूरी है कि बच्चों ने ऐसा क्यों किया। इसको ऐसे समझो कि एक बच्चे को रोज टॉफी मिलती है, रोज रोज। एक दिन अचानक उसकी माँ उसको टॉफी देना बंद कर देती है, तो बच्चा चिल्लाने लगता है और कहता है कि कहाँ गई मेरी टॉफियां, मुझे अभी चाहिए। और बच्चा बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली यह है कि बच्चे को टॉफी की जरूरत है ही नहीं, बल्कि उसके शरीर को टॉफी की जरूरत है। मतलब बच्चे को टॉफी नहीं चाहिए, बल्कि उसका शरीर उस टॉफी का आदी हो चुका है। और ऐसा का ऐसा इंडिया में करोड़ों बच्चों के साथ फोन के साथ होता है। अब चलिए समझते हैं कि यह ज्यादातर बच्चों के साथ ही क्यों होता है। देखिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी में पाया गया कि 10 से 12 साल के बच्चों के ब्रेन में होने वाले चेंजेस ज्यादातर सोशल रिवॉर्ड के कारण होते हैं। जैसे किसी बात पर बच्चे की तारीफ करना, वो उसे अच्छा लगता है, और किसी गलत बात पर बच्चे को डांट देना, वो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और इसे ही सोशल रिवॉर्ड कहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि एक टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, 7 साल के बच्चे ने एक फनी जवाब दिया, पूरी क्लास हंसी, बच्चा खुश हुआ और आगे बढ़ा। और वहीं पर 11 साल के बच्चे से टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो 11 साल के बच्चे ने एक फनी आंसर दिया, तो पूरी क्लास हंसी, लेकिन बच्चा वहीं से आगे नहीं बढ़ा। बच्चा सोचने लगा कि सब मुझे फनी समझते हैं, मैं पॉपुलर हूँ और मैं कल भी ऐसा करूंगा। और उसने घर जाकर अपने मम्मी को भी बताया। और ऐसा का ऐसा बच्चों में इंडिया में होता है कि बच्चे सोशल रिवॉर्ड के तौर पर फोन से इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि वो बाहरी दुनिया को समझ ही नहीं पाते। चलिए अब देखते हैं उन मेन रीजंस को जिसके कारण इंडिया में बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं। देखिए, EY की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस ने 2024 में ऑलमोस्ट 1.1 लाख करोड़ घंटे अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए बिताए हैं। और वहीं पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने 5000 बच्चों का सैंपल लेकर एक डिटेल्ड स्टडी पेश की। इस स्टडी के अनुसार 23.80% बच्चे सोने से ठीक पहले स्मार्टफोन का यूज करते हैं। इसके अलावा 37.15% बच्चे हमेशा या अक्सर कंसंट्रेशन की कमी को महसूस करते हैं, जिसका सीधा असर उनकी स्टडी पर पड़ता है। जबकि सिर्फ 10% बच्चे ही मोबाइल का यूज ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करते हैं। इसका मतलब हर 10 बच्चों में से 9 बच्चे मोबाइल का यूज सोशल मीडिया के लिए करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम साल के बच्चे डेली 2 घंटे 22 मिनट स्क्रीन को देखते हैं। लेकिन पीडियाट्रिशियंस यानी कि बच्चों के डॉक्टर का कहना है कि छोटे बच्चों के लिए सिर्फ 1 घंटा स्क्रीन लिमिट होनी चाहिए। यानी बच्चे डॉक्टर्स की बताई हुई लिमिट से दुगुना टाइम ले रहे हैं, और इसका सीधा असर उनके ब्रेन डेवलपमेंट पर पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ये कंडीशन इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई। इसको ऐसे समझिए कि एक शहर में एक मिठाई की दुकान खुली, और उस मिठाई की दुकान के मालिक ने सोचा कि इस दुकान पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा मिठाई ले और उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो उसने मिठाई में एक ऐसी चीज मिलाई कि जो खाने के बाद और खाने की इच्छा जगाए। तो लोग उस दुकान पर आते, खाते और खाते खाते कभी रुक नहीं पाते। धीरे धीरे पूरा शहर उस दुकान का दीवाना हो गया। क्या यह लोगों की कमजोरी थी? नहीं, यह उस दुकानदार की चाल थी। और यही हो रहा है भारत के बच्चों के साथ। कंपनीज क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि तुम जितना ज्यादा ऐप यूज करोगे उस पर उतने ही ज्यादा एड्स दिखेंगे और पैसे भी उतने ही ज्यादा मिलेंगे। इन कंपनीज का असली प्रोडक्ट बच्चों का टाइम है। लोकल सर्कल्स के 2025 के सर्वे के अनुसार अर्बन इंडिया में ऑलमोस्ट 47 से लेकर 49% पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे डेली 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया और गेमिंग में बिताते हैं। IAP जनरल इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की स्टडी बताती है कि 83% स्टूडेंट डेली स्क्रीन टाइम की 2 घंटे लिमिट को पार कर जाते हैं। चंडीगढ़ में 2022 में हुई स्टडी बताती है कि 2 से लेकर 5 साल के लगभग 60% बच्चे डेली 1 घंटे की लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। इन सभी रिपोर्ट्स और स्टडी से प्रूव होता है कि इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट उनके ब्रेन पर पड़ रहा है। बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। यानी स्कूल जाने की उम्र से पहले ही बच्चों को स्क्रीन की आदत पड़ गई है। तो आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल एडिक्शन हो गई और वो बच्चे मोबाइल एडिक्शन के शिकार हो गए। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 2014 में टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन 25.15 करोड़ थे, जो 2024 में बढ़कर 96.96 करोड़ हो चुके हैं। यह लगभग 285% की मैसिव ग्रोथ है। आज इंडिया में मोर देन 85% परिवारों के पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन जरूर है और इन स्मार्टफोनों की ग्रोथ के पीछे कई कारण है। जैसे पहला कारण शार्प ड्रॉप इन डाटा प्राइस, मतलब जो 1 GB डाटा 2014 में 269 रुपीज में मिलता था वो अब 8 से लेकर 9 रुपीज के अराउंड मिलता है।
इसके अलावा रैपिड 5G रोल आउट। इंडिया दुनिया के उन फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है जहां 5G बहुत तेजी से फैला है। चलो ये तो ठीक है, अब देखते हैं मोबाइल एडिक्शन के पीछे के साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स को, कि बच्चों पर क्या असर पड़ता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर तो हम सबको पता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन फिजिकल लेवल पर देखें तो नींद की कमी, जैसे फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद आने वाला हार्मोन मेलाटोनिन बनना रुक जाता है। इसके अलावा मोटापा यानी कि BMI, बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके हैं, इसलिए BMI यानी कि बॉडी मास रेशियो काफी तेजी से बढ़ रहा है। आंखों की समस्याएं जैसे ब्लड विजन, ड्राई आईज और नेक पेन, ये इफेक्ट्स नॉर्मली देखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मोबाइल एडिक्शन अगर इतनी बड़ी समस्या है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट सिर्फ सो रही है या सिर्फ तमाशा देख रही है? नहीं, मोबाइल एडिक्शन की इस खतरनाक सिचुएशन को देखकर गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। जैसे मार्च 2026 में कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने बजट में 16 से अंडर एज वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया की यूज पर कंप्लीटली बैन लगाने की अनाउंसमेंट कर दी है, और ऐसा करने वाला कर्नाटक देश का पहला स्टेट बन गया है। इसके अलावा 1 मार्च 2026 को चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह ने स्टेट के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स द्वारा स्मार्टफोन के यूज पर कंप्लीटली बैन लगा दिया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने राज्यसभा में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर सिगरेट जैसी वार्निंग दी जाने का प्रपोजल रखा, जिससे पेरेंट्स को सोशल मीडिया और मोबाइल एडिक्शन के खतरों के लिए अलर्ट किया जा सके। लेकिन हमारा गवर्नमेंट सिस्टम इतना ज्यादा वीक है कि अभी तक हमें एक भी वार्निंग देखने को नहीं मिली है। इसी पर गुजरात में PhD कर रहे अशोक कुमार स्वामी ने कहा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप और IPL के बीच में आने वाले एड्स में यह वार्निंग दी जाए, ताकि एक बार में इंडिया की आधी पॉपुलेशन को अलर्ट किया जा सके। अब सिर्फ इतना ही नहीं है कि गवर्नमेंट ही केवल मोबाइल एडिक्शन को कम करने के कदम उठा रही है, इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स हैं और इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो कदम उठा रही है। इसके अलावा बेंगलुरु में निमांस हॉस्पिटल में SFHT यानी कि सर्विस फॉर हेल्थी यूज फॉर हेल्थी नाम का देश का पहला डी एडिक्शन क्लिनिक चलता है। यहाँ पर हर हफ्ते 10 से 20 सीरियस एडिक्शन केसेस आते हैं। इसके अलावा IAP यानी कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कई नियम बनाए हैं, जैसे 2 साल के बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन स्ट्रिक्टली पूरी तरह मना है और खाना खिलाते समय मोबाइल को दिखाना सख्त मना है, और 2 से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए मैक्सिमम 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए और कंटेंट हाई क्वालिटी और एजुकेशन वाला होना चाहिए, और पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर देखना चाहिए। इसके अलावा इन संस्थाओं ने बताया है कि 5 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए मैक्सिमम स्क्रीन टाइम 2 घंटा होना चाहिए, जिसमें कंटेंट हाई क्वालिटी और एजुकेशन वाला होना चाहिए। इसे फिजिकल एक्टिविटी और होमवर्क के साथ बैलेंस करना चाहिए। अब चलिए लास्ट में हम इस चीज पे बात करते हैं कि अगर आप मोबाइल एडिक्ट हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि सोने से 1 घंटा पहले सभी मोबाइल स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, 20-20-20 रूल, यानी कि 20 मिनट मोबाइल देखने के बाद में 20 फुट दूर किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक देखना चाहिए। तीसरा, जैसे डाइनिंग टेबल और बेडरूम में फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हफ्ते में 1 दिन कुछ घंटों के लिए डिजिटल फास्टिंग यानी कि डिजिटल उपवास रखना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको गूगल फैमिली लिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप तय कर सकते हैं कि बच्चा दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो YouTube की जगह YouTube किड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है तो आप प्रीमियम एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओरा और बार्क। और लास्ट में हम इस पूरे डेटा और इस रिसर्च को समझने के बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक माइनर कंसर्न नहीं है, बल्कि यह फ्यूचर जनरेशन के मेंटल डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा हमला है। हर पेरेंट को आज हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट करना होगा कि बिना किसी सुपरविजन के बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ड्रग्स के बराबर है। बच्चों को डांटने या फोन छीनने से विड्रॉल सिम्टम आएंगे, इसलिए पेरेंट्स को खुद रोल मॉडल बनना होगा। जब तक आप बच्चों के रियल लाइफ डोपामिन लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली तय नहीं करेंगे, तब तक इन्हें डिजिटल एडिक्शन से बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। समय आ गया है कि हम बच्चों के बचपन को इस वर्चुअल रियलिटी की कैद से आजाद करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम आए हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, ख्याल रखें अपना, जय हिंद।